हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अब हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ में ऑर्थो इफेक्ट, फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो इफेक्ट वाले टॉपिक पे आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, उससे कुछ क्वेश्चन करते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन करने वाले हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन किया है पर मेनली हम लोग बेंजोइक वाले पार्ट पे, ऑर्थो इफेक्ट वाले पार्ट पे आने वाले हैं। चलिए तो ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, एक चीज ऑब्जर्व करिएगा। मैं दो एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूँ। ये है आपके पास एक नॉर्मल बेंजोइक एसिड और एक और मैं बेंजोइक एसिड आपके सामने ड्रॉ करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक G ग्रुप लगा है और G ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कि SIR प्रोड्यूस कर सकता है। बात समझिएगा मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि G एक ऐसा ग्रुप है जो SIR प्रोड्यूस कर सकता है। आप बोलोगे कौन सा ग्रुप G SIR कर सकता है, तो SIR के लिए हम लोगों ने वीडियो बना रखा है, उसको एक बार जाइए और चेक करिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आते हैं हम लोग और ध्यान दीजिएगा। हम लोग कैसे चेक करते थे एसिडिक स्ट्रेंथ? H निकालो और H निकालने के बाद अगर आपका जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल आ रहा है तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक H निकाल दीजिए माइनस ऑफ H प्लस, और देन उसके बाद स्टेबिलिटी चेक करिए। दिस O माइनस है ना, एक तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक रेजोनेंस, कौन सा एक रेजोनेंस होने वाला है? एक रेजोनेंस होगा आपका दिस। ये एक रेजोनेंस तो आपको आराम से समझ में आ ही रहा होगा कि सर ये रेजोनेंस तो हो जाना है एकदम सही। लेकिन 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 अब बहुत ध्यान से देखिए कि अंदर से ये पाई बॉन्ड भी इस कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस करना चाहेगा। तो सीन कैसा क्रिएट हो रहा है कि एक ग्रुप के साथ दो दो चीजें रेजोनेंस करना चाह रही हैं। तो ये कैसा सीन बन गया आपका? क्रॉस रेजोनेंस वाला। तो क्रॉस रेजोनेंस जब होता है तो जनरली क्या होता है, जितनी नॉर्मल रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आएगी उससे कम हो जाती है, ठीक है। अगर ये बेंजीन नहीं होता और सिर्फ यही रेजोनेंस कर रहा होता तो फिर क्या सीन बनता? तब स्टेबिलिटी ज्यादा होती। लेकिन क्योंकि ये पीछे से भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो दे रहा है तो ये जो कैनोनिकल है इसको इधर भी रेजोनेंस करना पड़ेगा। तो ड्यू टू क्रॉस रेजोनेंस दिस नेगेटिव चार्ज विल नॉट एबल टू शो रेजोनेंस मोर इफेक्टिवली, मतलब मोर इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं होगा। अब देखिए जरा, तो नेगेटिव स्टेबल कम होगा, ठीक है ना, बात मेरी समझ में आ रही होगी आपको। अब यहाँ पर सीन देखिए माइनस ऑफ H प्लस। यहाँ क्या करिए आप, क्योंकि यहाँ SIR हो चुका है तो आपको ये बात पता होगा कि अगर SIR हुआ है तो क्या होगा, इस वाले कार्बन को क्या करेंगे ऐसे। मान लीजिए SIR होने के कारण ये प्लेन से बाहर आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर SIR हुआ है तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है रेजोनेंस नहीं कर पाएगा और प्लेन से बाहर आ जाएगा। मान लेते हैं प्लेन से थोड़ा बाहर आ गया, ऐसा आ गया कि अब सिस्टम है कि भाई रेजोनेंस वाला सीन तो नहीं है। तो रिंग के साथ इसको कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक G ग्रुप था जिसने इसको SIR दिया। तो अब जो नेगेटिव बनेगा वो यहाँ पर इफेक्टिव रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पर जो रेजोनेंस होगा 2, तो ऐसे लिख लीजिएगा, 2 इक्वल एंड मोर इफेक्टिव रेजोनेंस। इक्वल रेजोनेंस भी होगा और मोर इफेक्टिव भी होगा, और साथ में बेंजीन का माइनस आई तो लग ही रहा है। यहाँ पे भी लग रहा था, यहाँ पर सपोर्ट में हो गया ना, और अच्छा है। एक तो आपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं दिया उसके पास तो वो अपना आराम से रेजोनेंस कर पा रहा है, दूसरा आप उसको खींच भी रहे हो, ये तो और बढ़िया है ना। तो इसका मतलब यहाँ ज्यादा इफेक्टिव, इक्वल एंड लिख लीजिएगा, मैंने नॉट लिख दिया था। 2 इक्वल एंड मोर इफेक्टिव रेजोनेंस होगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा लेस इफेक्टिव रेजोनेंस ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। आप ऐसे लिखिए, क्रॉस कॉन्जुगेशन, ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन ऑफ, किसका क्रॉस कॉन्जुगेशन? बेंजीन का, है ना। ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां तो रेजोनेंस कर रहा था लेकिन बेंजीन ने भी इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट किया। तो भाई
अब दो नाव पे पैर रखोगे तो प्रॉब्लम तो होगी, तो यहाँ स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है रेजोनेंस, लेकिन क्योंकि यहाँ SIR हो गया है इस G ग्रुप के कारण, तो ये रिंग का जो मेसोमेरिक है या रिंग का जो रेजोनेंस है वो रुक जाएगा, और रिंग का रेजोनेंस रुक गया तो क्रॉस रेजोनेंस रुक गया, मतलब मोर इफेक्टिव रेजोनेंस विल टेक प्लेस एट दिस पोजीशन। अगर मोर इफेक्टिव रेजोनेंस इस पोजीशन पे हो रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दिस कंपाउंड इज मोर एसिडिक देन, आप इसको A लिख लो और इसको B लिख लो, मींस कि B इज मोर एसिडिक देन A। ये क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ये हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर एक बात बताइए, बी क्यों ज्यादा एसिडिक हुआ, बी क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि बगल से SIR हुआ और क्रॉस रेजोनेंस रिंग का रुक गया। इस रीजन से दिस कार्बोनाइन, या फिर कार्बोनाइन मत बोलिए, दिस अनाइन इज मोर स्टेबल देन दिस। तो इस रीजन से हम लोग बोलेंगे क्योंकि यहाँ SIR हुआ और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया। ड्यू टू SIR एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, और SIR होने के कारण जो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा, इस पूरे इफेक्ट को क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। तो ड्यू टू SIR इन ऑर्थो substituted, due to SIR in ortho substituted benzoic acid, acidic strength increases, or this effect is called ऑर्थो इफेक्ट। मतलब क्या हुआ कि ऑर्थो इफेक्ट का मतलब क्या है कि कहीं अगर मैं बोलूं कि भाई ऑर्थो इफेक्ट हुआ, मतलब कि ऑर्थो पे कोई एक ग्रुप लगा था जिसने सामने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को SIR दिया, और SIR दिया तो क्या हो जाएगा, ये रिंग के प्लेन से बाहर, रिंग के साथ रेजोनेंस बंद, तो अब जो इसका कॉन्जुगेट बनेगा वो ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस शो कर पाएगा, 50-50 दो कैनोनिकल बनने वाला है, ठीक है। इस रीजन से क्योंकि ऑर्थो पे ग्रुप लगने के कारण एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया ड्यू टू SIR, इस पूरे इफेक्ट को क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। समझ में आया, चलिए तो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ फिर क्वेश्चन कुछ गड़बड़ क्रिएट हो सकता है, जैसे देखिए, ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट, अब आप सोचोगे कि सर यहाँ पे ग्रुप लगाओगे, कौन सा ग्रुप, तो जो SIR देते हैं वो वाले, लेकिन अगर दोनों साइड लगा तो, एक साइड लगा तो क्या कांड होगा, चलिए उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ तब ज्यादा इंक्रीज होगा जब दोनों साइड ग्रुप लगा हो। मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अगर ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है और इधर ग्रुप G लगा है और इधर ग्रुप G लगा है, दोनों साइड लग गया, और अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा मेरे पास सिर्फ एक तरफ ग्रुप लगा है, तो बताओ ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये वाला ज्यादा एसिडिक, क्योंकि दोनों साइड से लग रहा है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया होता है, ठीक है, वो क्वेश्चन हमेशा आपको फंसा देगा अगर उसका लॉजिक आप नहीं जानते हो तो, लेकिन आप तो जानते हो, है ना। चलिए यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा जरा सा, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन, एक आप चलिए एग्जांपल बोल के लिख लीजिए, एग्जांपल नंबर 1 ऐसे लिखिएगा। अभी जो हम लोगों ने देखा ना, उसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में आपको करा देता हूँ, ठीक है। 2 CS3 लगाया, फिर एक क्वेश्चन और है, मैं CS3 की जगह पे थोड़ा साफ लगे इसलिए मैं इसको थोड़ा चेंज करके अच्छे से लिख रहा हूँ। एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल इधर, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ही साइड में मिथाइल लगाइए, ठीक है। और चलो ना इसमें थोड़ा वो भी कर देते हैं, क्राउडिंग भी ज्यादा कर देते हैं, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से लॉजिक क्लियर हो पाए आपका कि करना क्या है। और यहाँ पर एक ही रखो, चलो एक डंडी रखो। अब क्वेश्चन है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, सब में SIR लगेगा, ठीक है। बाकी अब एक चीज याद रखिएगा, ये जो G ग्रुप यहाँ लगा है ये सिर्फ SIR देना चाहिए, बाकी ये प्लस M करे माइनस M करे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी, समझ रहे हो। प्लस M माइनस M, हाइपर कॉन्जुगेशन, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, जो मन करे करता है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जरा सा, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसका, फिर एसिडिक स्ट्रेंथ इसका, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ A B C, क्योंकि यहाँ दोनों साइड ग्रुप लगा है तो ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस। ऑल्दो ये बड़ा है पर फर्क नहीं पड़ेगा, अगर दोनों साइड ग्रुप लगा है तो ज्यादा अच्छा इफेक्टिव रेजोनेंस, मतलब SIR ज्यादा बढ़िया होगा और ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा अच्छा आएगा, तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज
इंक्रीज करेगी, ठीक है। एक तो ये हो गया। फिर इसी में एक क्वेश्चन क्या बनता है पता है आपको, देख लीजिएगा जरा, COH यहाँ एक मिथाइल है। अब क्या होता है ना, कुछ लोग यहाँ पर ना इसको ऐसे क्वेश्चन देना स्टार्ट करता है, कहीं कहीं बुक में आपको दिख जाएगा, तो अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है तो इश्यू होगा, और आप ढंग से कैसे नहीं पढ़ोगे, मैं तो बता ही रहा हूँ, है ना। देखिए सॉरी, यहाँ देखिए ना, अब एक ही साइड लगा तो ज्यादा बड़ा कौन है, ज्यादा बड़ा तो ज्यादा ऐसा ही है, ये खत्म ना। यहाँ से डिस्टेंस का ऑर्डर क्या आ जाएगा, दिस, फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा ग्रुप लगाए, कोई भी लगाओ, साइज देखो बस पकड़ के उसका, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल एक और, देखिए COH, ये मान लीजिए पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा था, ये आपके पास तीसरा एग्जाम्पल है। NO2 आपने यहाँ लगाया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर बताइए आपने क्या किया, नेक्स्ट में NO2 यहाँ लगा दिया और COOH, और चलिए एक मेटा पे भी लगा लेते हैं। अब बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, सिंपल, यहाँ ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है ना, बस खत्म, इसमें ऑर्थो, बस जहाँ ऑर्थो हुआ ना वो अपने पैरा और मेटा सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा एसिडिक हो ही जाएगा, तो कोई चिंता ही नहीं करनी, सब ज्यादा एसिडिक। फिर इसमें आती, अब इसमें नॉर्मल है, यहाँ पर तो देखना ही नहीं, प्लस एम माइनस एम घंटा कुछ भी नहीं देखना। यहाँ देखिए, यहाँ पर तो क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर ये माइनस एम लगा रहा है, यहाँ पर ये माइनस साइड लगा रहा है, ज्यादा कौन खींचेगा, ये खींचेगा, आंसर क्या हो जाएगा ABC, देख लीजिए जरा, बस NO2 देखा आपने। चलिए इसके बाद NO2 जो आपने देख लिया, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर एक और क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, और इस बार कुछ अलग। चलिए अब यहां सोचोगे सर क्या करें, कुछ नहीं करे मेरे भाई, इसको एक ग्रुप की तरह ट्रीट करो बस, ठीक है। ये वाला ऐसा याद करेगा, ऐसा याद करेगा तो ऐसा डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन बन जाएगा, तो ये ऑर्थो है। तो यहाँ तो आप ऑर्थो लगा दो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे माइनस आई लगेगा, यहाँ माइनस एम लगेगा, बाकी आप समझदार हो, इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा एसिडिक, है ना। वहाँ भी तो हम लोग सारे वीडियो में काम करते हैं, तो इसका मतलब CAB, देख लीजिए बात समझ में आ रही होगी अभी तक तो। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें CH3 लगा देता है, या फिर चलो हेलोजन लगा के चेक कर लेते हैं। चलिए हेलोजन वाला केस, अब हेलोजन में क्या होगा, हेलोजन SIR देता है कि नहीं, देता ही है ना भाई मेरे, हेलोजन SIR नहीं देगा तो कौन देगा, है गजब के लोग हैं आप लोग, हेलोजन तो SIR देगा ही ना, हाँ फ्लोरीन नहीं देगा, ये अलग बात है, बाकी तो दे ही देंगे ना साइज तो, बाकी हम लोग को पता है कौन देता है। देखो यहाँ पर, यहाँ तो SIR मतलब SIR के साथ ऑर्थो इफेक्ट आ जाएगा, तो ये तो ऑर्थो वाला केस है। बाकी आपको पता है हेलोजन में क्या ही लगाना पड़ता है, माइनस आई लगा दीजिए, सब में माइनस आई लगा दीजिए। तो देखो ये वाला तो छोड़ दो, इसका तो खैर बात ही अलग है, ये में तो ऑर्थो इफेक्ट हुआ, इन तीनों में जो जितना पास ब्रोमीन को उतना ज्यादा खींचेगा, ये सबसे ज्यादा पास है, तो A के बाद B के बाद C, और D में तो कोई खींच ही नहीं रहा है ना, तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ D का हो जाएगा। देख लीजिए बात समझ में आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, यहां तक अगर आपका हो गया है तो चलिए थोड़ा सा हम लोग OH पे आते हैं। यहां पर ना लोगों को हद प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पर इसको बढ़िया से कवर अप कर लेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, पहले ये वाला क्वेश्चन ना करिएगा, इसके साथ पहले ये वाला करिएगा। लेकिन याद रखिएगा SIR कौन देता है, OH SIR नहीं देता है। तो आपसे वही क्वेश्चन है कि भाई OH SIR नहीं देगा तो आंसर कैसे होने वाला है कि नहीं, सोचना पड़ेगा भाई। चलिए यहाँ देख लीजिए, ये लास्ट वाला क्वेश्चन फटाफट अटेम्प्ट करिए, मैं इधर का मिटाता हूँ कहानी और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे मेरे को छोटी सी बात बतानी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो आप इसको, मतलब ना ही बोलो इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट होगा, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पास क्वेश्चन, पर फिर भी आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं ताकि रिवीजन के समय आप ये देख सकें कि OH SIR नहीं देता है। तो अब क्या होगा भाई, अब जो आप लगाओगे ना वो आंसर आ जाएगा इनकरेक्ट, ठीक है। मैं बताता हूँ यहाँ पर
OH जब यहाँ प्रेजेंट होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल में, तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, यहाँ पर है OH, पहले माइनस ऑफ H प्लस करके कॉन्जुगेट बेस बनेंगे। तो जो कॉन्जुगेट बेस बनता है ना इसका, वो क्या कर लेता है, इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, और ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्ड ये स्टेबल हो जाता है। यहाँ पर देखो ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगा, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड आ गए, और ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्ड एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ठीक है। अब बस यही कांड हो जाता है यहाँ पर। तो अब देखो ये तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड करा दिया इसने, तो ये तो भाई गेम हो गया। तो अब आप देख लो सबसे ज्यादा तो इसका हो जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बाकी में कॉमन सेंस लगा, तो बाकी में क्या रहेगा भाई, ये क्या कर रहा है, प्लस M कर रहा है, ये क्या कर रहा है, माइनस I कर रहा है, देख लीजिए। अब बाकी तो आप समझदार है, सबसे ज्यादा A के बाद किसका नंबर आएगा, किसका, B नहीं यार, C आएगा ना, माइनस I लगाना है तो C, फिर किसका आएगा D, फिर किसका आएगा B, ये देखिए B सबसे कम हो जाएगा, क्यों मेरे भाई, OH प्लस M लगा रहा है ना, प्लस M C नहीं है ना। चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी स्टार लगाइए ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और लोग गलतियां करते ही हैं। आप नहीं करोगे, चिंता मत करो, आप लोग स्मार्ट लोग हो ना, क्वेश्चन कर रहे हो, समझ रहे हो, फिर बुक बना रहे हो ना। चलिए, आपसे नहीं होगी गलतियां, इन दोनों में क्या होगा बताइए। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ ध्यान है। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे कि सर हाँ यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड, वहां का पता नहीं, वहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर क्या होगा मैं बताता हूँ, आप बोलोगे कि सर B इज मोर एसिडिक देन A, कट कर लीजिएगा, आंसर है A इज मोर एसिडिक देन B, दिस इज द राइट आंसर। अब क्यों, बात आ गई क्यों के, तो रीजन देख लीजिए, देख लीजिए रीजन क्या हो जाएगा ना, कि जैसे ही ये कार्बोक्सिलिक एसिड H देगा, डेल्टा माइनस दोनों साइड से जो हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को बात। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, और ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड तो ज्यादा स्टेबल, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल, ये वाला कम स्टेबल। बात समझिएगा जरा मेरी। चलिए, इसके बाद आपने ये देख लिया, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ तक बात समझते गए हैं तो इसके बाद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा मेरे भाई, इसको मत बोलना, इसको बोलना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो है ना, यहाँ पे कुछ भी हो ऑर्थो वाला ज्यादा ही होगा, तो इसका मतलब A इज मोर एसिडिक देन B। देख लीजिए, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर डाउट है तो क्लियर करिए, है ना। और अगर ज्यादा डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि नहीं ये डाउट है, ये डाउट। मैं ट्राई करूंगा कि अगला वीडियो बनाऊं तो डाल दो उसमें वो चीजें जो आप लोगों को नहीं समझ आए, या फिर उस पर वीडियो बना दो। अगर आपको कुछ सजेशन हो कि अच्छा सर इस पे बना दो तो बना दो, और अगर कोई इस वीडियो के यहाँ तक पहुंचा है तो चलो बहुत बढ़िया है, कुछ तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 में जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ आपने लगा लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे आपने लगा लिया COH। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड लगा के, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको जरा मार्क कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मान लो यहाँ पे आप लगा दो फ्लोरीन, यहाँ पे लगा दो क्लोरीन, यहाँ लगा दो ब्रोमीन, और यहाँ लगा दो आयोडीन। अब देखिए यहाँ पे आप क्या बोलोगे, सर सबसे ज्यादा फ्लोरीन खींचेगा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, है। तो सिंपली आप क्या लिख दोगे कि सबसे ज्यादा A एसिडिक, फिर B, फिर C, देन D, है ना, ऐसा ऐसे लिख लिया ना। अब इसको ऐसे कट कर दो, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं होता है, जब आप सिर्फ हेलोजेंस में कंपेयर करोगे ना, तो अगर देखिए आपका हेलोजन का कंपैरिजन दूसरे के साथ है, सिर्फ माइनस आई लगा के आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर हेलोजन में कंपैरिजन तब आपको एग्जैक्ट बात पता होनी चाहिए। ब्रोमीन आयोडीन का तो चलो ठीक है, इससे लग जाएगा, लेकिन यहाँ क्या होता है ना, बात समझिएगा, फ्लोरीन और कार्बन, फ्लोरीन यहाँ प्लस M कर सकता है और माइनस आई कर सकता है, क्लोरीन भी यहाँ प्लस M कर सकता है, माइनस आई कर सकता है। इन सब का ब्रोमीन का तो बहुत बड़ा होगा ना p ऑर्बिटल, ब्रोमीन का कैसा होगा, इसका 2p 3p, इसका 4p, इसका 5p, तो ये लोग तो प्लस M कर ही नहीं पाएंगे, सिर्फ खींचेंगे, और भी बहुत कम खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन नीचे जाने में डिक्रीज हो जाती है। अच्छा ध्यान से देखिए, इनका तो चलो C ही नहीं, इन दोनों में बात कर लेते हैं।
होता क्या है कि क्लोरीन क्योंकि 3p ऑर्बिटल के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है रिंग के अंदर कार्बन के 2p में, तो इसका 3p बड़ा होता है, कार्बन का 2p छोटा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्लस m से कम दे पाता है, खींच ज्यादा लेता है। लेकिन फ्लोरीन प्लस m से ज्यादा देता है और खींचता भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल जो डिफेक्ट बनता है वो क्लोरीन का विड्रॉइंग ज्यादा होता है। तो अगर आपसे कोई बोले कि सिर्फ हेलोजन है, विड्रॉइंग इफेक्ट बताइए, सबसे ज्यादा क्लोरीन खींचेगा, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और देन आयोडीन। ये एग्जैक्ट ऑर्डर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का। तो अगर ये एग्जैक्ट ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का, तो आंसर क्या हो जाएगा? BACD। और इसको लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट, और इसको कर लीजिएगा मेरे हिसाब से आप याद, इसका लॉजिक विथ कंपैरिजन। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ तक। चलिए अब हम लोग कुछ मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। SIR का आप लोगों ने ऑलमोस्ट सारा एस्पेक्ट कवर कर लिया है। अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि अगर अपने सामने आ जाए, जैसा कि ये क्वेश्चन लिखा, तो हम लोग जनरली या तो गलत कर देते हैं या अपने को समझ ही नहीं आता कि उस क्वेश्चन का करना क्या। उसी में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आप ऐसा करिए, इसको लिख दो H1, फिर इसको लिख दो H2 और यहां पर लिख दीजिए H3। और आपसे पूछा जा रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो। पहले H1 निकलेगा, H2 निकलेगा, H3 निकलेगा, इन्हीं तीनों में कंपैरिजन करना है। देखो H1 अगर निकलता है तो H+ की फॉर्म में निकलेगा, सिस्टम एरोमेटिक हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। इस वाले केस में कैसा हो जाएगा? ऐसा एरोमेटिक। इस वाले केस में क्या होगा? सिर्फ रेजोनेंस। और इस वाले केस में क्या होगा मेरे भाई? कुछ नहीं होने वाला। तो ये देखो ये बन गया एरोमेटिक, ये तो सिर्फ रेजोनेंस करके खुश हो लेगा यहाँ से यहाँ तक, और उसको कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल ये, उससे कम ये, उससे कम ये, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। H1 H2 H3। ठीक है, चलिए इसके बाद जरा ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ से। चलो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग छोटा क्वेश्चन देखते हैं, और मैं एक मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, उसके 2-3 पार्ट आपको बताता हूँ। ठीक है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है अपने पास। क्वेश्चन ये है, ऐसे कर लो आप, ऐसा, यहां पर एक बॉन्ड, ये H1 है, ये H2 और ये H3। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? एक बार पॉज करिएगा, अटेम्प्ट करिएगा, फिर मेरे पास, या फिर एटलीस्ट ये पता कर लो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। ठीक है, H1 H2 H3। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं H1 को निकालूं, तो H1 को निकालने के बाद बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सॉरी, इसको यहाँ कर लीजिए। H1 को अगर मैंने निकाला तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ बॉन्ड है, ये यहाँ पे आएगा और ये कूद के यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं? तो H1 को निकालने के बाद एक बहुत प्यारा सा सिस्टम बन रहा है जिसमें यहाँ नेगेटिव और ये नेगेटिव, देखो ये एरोमेटिक बन रहा है। तो इस H1 को निकालने के बाद रेजोनेंस करके एरोमेटिक हो जाएगा, बात समझिएगा। H2 को निकालने पर कुछ नहीं होना भाई, वो नेगेटिव वहीं रह जाएगा, है ना। लेकिन H3 को निकालोगे तो रेजोनेंस करेगा, एरोमेटिक नहीं होगा, है ना, चाहे कुछ भी करो, चेक कर लीजिएगा। तो इसका मतलब H1 सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर H3 और H2 सबसे लास्ट में। क्यों? क्योंकि भाई अगर ये नेगेटिव बन रहा है H3 के बाद, तो ये नेगेटिव रेजोनेंस कर पाएगा, लेकिन भाई इसके पास H2 के पास कोई लॉजिक ही नहीं है भाई, वो रेजोनेंस भी कर पाए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पे ये देखिए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ H1 बॉन्ड H2 और ये रहा आपके पास H3। अब आपको फिर से इन तीनों में कंपैरिजन लगाना है। ब्रिज हेड पोजीशन पे नेगेटिव बन सकता है, क्योंकि नेगेटिव बनता है तो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन क्या रहता है, sp3 रहता है। ठीक है, तो उसका इशू नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए बताइए, देखिए मैं बताऊं, अटेम्प्ट कर लो यार, है ना, एक मिनट पॉज करके अटेम्प्ट करने में क्या जाता है। चलिए देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ नेगेटिव बनेगा। अब इतना समझ लेना कि यहाँ जो नेगेटिव बनेगा वो रेजोनेंस नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने रेजोनेंस किया कार्बन के साथ तो यहाँ sp2 हो जाएगा, है ना। यहाँ नेगेटिव बना के एक बार पाई बॉन्ड बनाना, रेजोनेंस करना, sp2 हो जाएगा, और ब्रिजेट पे sp2 नहीं बन सकता। मतलब यहाँ नेगेटिव तो बनेगा, लेकिन उस वो नेगेटिव रेजोनेंस नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन कार्बोनिल का इंडक्टिव लगेगा उसके ऊपर, लेकिन ये H2 निकलेगा तो रेजोनेंस करेगा भाई, बहुत बढ़िया। और H3 तो रेजोनेंस कर ही नहीं सकता, तो H1 और H3 दोनों रेजोनेंस नहीं कर सकता नेगेटिव बनाने के बाद। लेकिन H1 के जस्ट बगल में कार्बोनिल है तो इंडक्टिव ज्यादा मिलेगा ना, इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? H2 H1 H3। एसिडिक स्ट्रेंथ का
ये ऑर्डर आ जाएगा। देखिए चेक करिए और बताइए ये सही आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 30। ये जो मैं अभी करा रहा ये आपको बायोमोलिक्यूल में भी काम आने वाला है। अब बोलोगे सर बायोमोलिक्यूल में कहाँ से काम आएगा? आएगा आएगा आएगा, सब आता है काम। और यहाँ पर NH3+। ठीक है अब मैं बोलने वाला एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। कार्बोक्सिलिक एसिड इस ग्रुप में A, B और C। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पहले आप अटेम्प्ट कर लो। हाँ पहले अटेम्प्ट कर लो ताकि मैं बोलूँ तो लॉजिक कुछ लगे, है ना? कर लिया होगा अटेम्प्ट? चलिए पॉज करके अटेम्प्ट करना था। मैं जब तक ऐसे करूँ तब तक अटेम्प्ट नहीं कर पाता, पॉज करके करना था। चलिए कोई नहीं। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड NH3+ से ज्यादा एसिडिक होगा। मैंने बताया आप लोगों को सेकंड वीडियो या थर्ड वीडियो में, फर्स्ट वीडियो के लास्ट में एक सीरीज बताई थी उसमें बताया था कि NH3+ का जो pKa होता है वो अराउंड 10 के आसपास होता है और इस विचारों का क्या होता है 4 के आसपास, है कि नहीं? तो 4 pKa और इसका 10 pKa, तो ऑब्वियसली ये दोनों ज्यादा एसिडिक होंगे। लेकिन इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो बहुत ध्यान से देखिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड पे ये NH3- लगा रहा होगा, NH3 इसके ज्यादा पास है ना, तो इस वाले पे -I लगा रहा होगा, इस पे -I कम लगाएंगे, तो ये ज्यादा एसिडिक। तो सबसे ज्यादा A, फिर C और B तो सबसे लास्ट में ही होना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया। समझ पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है ना। चलिए नहीं समझ पा रहे तो अटेम्प्ट ट्राई कीजिए, आएगा समझ में आएगा। ठीक है चलिए हाँ इसके बाद एक क्वेश्चन अपने पास बहुत बढ़िया है पर जगह उसके लिए खाली नहीं है, तो उसके लिए मेरे को जगह बनाना पड़ेगा। आप लोग जरा ये सब छाप लीजिएगा, ये वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए मेरे को चाहिए जगह और उस जगह के लिए मेरे को पड़ेगा मिटाना। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए यहां पर एक H1 है, ठीक है? बेंजीन है यार, बस बेंजीन समझ लो। यहाँ पर H2 कर दो, यहाँ पर इसको इधर बांध दो, इसको इधर बांध दो, इसको इधर बांध दो और यहाँ पर H2 है। अब बताओ सबको मैंने दिया है बांध एक दूसरे से। अब H1 H2 में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? पॉज करिए, अटेम्प्ट करिए। अब तो दो ही है ना, अब तो या तो A या तो B वाला बात है। तो ऐसा मत करना कि यार नहीं इसमें भी डिसाइड नहीं कर पाते। एक बार अटेम्प्ट करिए, गलत होगा क्या दिक्कत है? आदमी गलतियों का पुतला है, गलती करिए सीखिए। ठीक है चलिए मैं बताता हूँ। H2 इज मोर एसिडिक देन H1। अब ये क्यों होगा? है रेजोनेंस एनर्जी में क्वेश्चन आया था ऐसा, जब कोप्लेनर होना स्टार्ट हो जाता है रेजोनेंस एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि रेजोनेंस ज्यादा होता है। यहाँ पर H2 निकालोगे तो जो नेगेटिव बनेगा ना तीनों रिंग में रेजोनेंस करेगा, और तीनों रिंग क्योंकि बंधे हुए तो फ्लैट रहेंगे तो तीनों में बराबर रेजोनेंस होता रहेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि नेगेटिव जब यहाँ बनेगा ना तो ये तीनों प्लेनर नहीं रहेंगे, इधर उधर रोटेट कर सकते हैं, और अगर रोटेट कर पाएंगे तो उतना इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है इसी वजह से H2 इज मोर एसिडिक देन H1। ठीक है देख लीजिए यहाँ तक। चलिए इसके बाद अपने पास और भी छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन में बहुत बढ़िया लेके आया, आप लोगों को दिखा मैं करके बताता हूँ। ठीक है मैं लिख के बताता हूँ, आप लोग उसको अटेम्प्ट करना। 15 चलिए यहाँ पहले ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ऐसा समझ लो कि अभी तक मेरे को जो है सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा ये। रीजन है कि यहाँ पर रेजोनेंस का थोड़ा फंडा आ जाता है, और अगर आप समझ पा रहे हो ना बहुत अच्छे से तो बहुत आराम से क्वेश्चन कर पाओगे आप, और अगर नहीं समझ पा रहे हो तब तो यार कोई बात ही नहीं, तब तो ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। अगर आपको रेजोनेंस बहुत अच्छे से आता है तभी ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि मैं उतना रेजोनेंस बना नहीं पाऊंगा, मैं आपको बता ही पाऊंगा फाइनली। ये थोड़ा गंदा बन गया, अच्छा क्वेश्चन है तो साफ होना चाहिए। चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ नंबरिंग कर देता हूँ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब इसमें आपको ऑर्डर बताना है, पॉज लीजिए एक बार अटेम्प्ट कीजिए। तरीका यही होगा, कॉन्जुगेट बेस बनाइए, देखिए कौन ज्यादा स्टेबल है, खत्म, बस इतना ही तो करना होता है। देखो मैं बताता हूँ, समझता हूँ बताता हूँ वही बताता हूँ, तुम लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे पता है, देखते रहोगे वीडियो, बनाओगे नहीं कर कोई नहीं, एक बार ट्राई पक्का करिएगा, मेरे बताने के बाद ही करिएगा पर करिएगा पक्का। ठीक है चलिए यहाँ जो नेगेटिव बनेगा ध्यान से सुनो, यहाँ जो नेगेटिव बनेगा
वो रेजोनेंस करके यहाँ जो नेगेटिव बनेगा रेजोनेंस करके यहाँ आएगा, उसके बाद रेजोनेंस करके यहाँ पहुंचे, उसके बाद रेजोनेंस करके यहाँ आएगा, उसके बाद रेजोनेंस करके आ जाएगा। मतलब यहाँ का H निकलेगा वन वाले का, तो रेजोनेंस यहाँ से यहाँ तक होगा। ठीक, इस विचारे का इसका जब निकलेगा तो इसका तो रेजोनेंस ही नहीं होगा। तो यार थर्ड तो सबसे कम एसिडिक हो गया ना, थर्ड को तो सबसे कम रख दो, बाकी में मार्केट करो थर्ड का रेजोनेंस ही नहीं हो रहा ना, तो थर्ड सबसे लीस्ट हो जाएगा। अब देखो पहला यहाँ से लेके यहाँ तक रेजोनेंस कर रहा, समझ पाए आप लोग। दूसरा यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनने के बाद यहाँ से ऑक्सीजन पे, यहाँ से यहाँ से कूद के यहाँ पे। तो बताओ ये रेजोनेंस इतना छोटा रेजोनेंस कर रहा है और ऑक्सीजन पे कूद के आ जा रहा है। ठीक है, इसका यहाँ से पूरा यहाँ तक रेजोनेंस हो रहा है। बात समझ में आई मेरी? अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ जो नेगेटिव बनेगा ऑक्सीजन पे, वो यहाँ से रेजोनेंस करके यहाँ से पहले यहाँ, फिर यहाँ से रेजोनेंस करके यहाँ से रेजोनेंस करके यहाँ से रेजोनेंस करके यहाँ से। समझ पा रहे? सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा फोर्थ वाला। देख लीजिए जरा, सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा फोर्थ वाला। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसके बाद यहाँ वाला समझिएगा, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन इस वाले के साथ, सेकंड वाले के साथ, इसके साथ फायदा क्या है, ये इक्वल आरएस करेगा। यहाँ नेगेटिव बना, उसका खुद के यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। स्क्वायरिक एसिड का भाई जैसा फील आ रहा है ना। तो उसके बाद दूसरा और तो पहला इसके बाद, तो ये हो गया आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये आपके एसिडिक स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर हो गया। चलिए इसके बाद ना दो छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड के अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। पहले मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बता दूं। इस वीडियो में हम लोग जितने क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सब जेई एडवांस के लिए मोस्ट प्रोबेबल है। मतलब एक आधे क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं जो जेई मेन लेवल के हो, एक दो क्वेश्चन, अदरवाइज सारे के सारे जेई एडवांस के लेवल के ही। हाँ, ये वाला जो मैंने किया ना, ये सारे जेई मेन में आ सकता है, अदरवाइज तो हाँ थोड़ा मोटा छोटा मोटा NO2 वाला आ सकता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन ये सब जेई मेन के लेवल के, ठीक है। मतलब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कभी कभी टफ क्वेश्चन करना हो तो जेई मेन नीट में पूछ लेते हैं, पर हाँ ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये आप कर पा रहे हो, मतलब ठीक है, आप सोच पा रहे हो ठीक ठाक। चलिए इसके बाद अपने पास एक एसिड आता है, उसको लिख दीजिएगा स्क्वायरिक एसिड, ठीक है। ये मैं नोट करके लिखा रहा हूँ, इसको नोट भी कर दीजिएगा, ठीक है। ये पहले ही मैं बता देता हूँ कि स्क्वायरिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। अब आप बोलोगे कि सर क्यों ऐसा, बताओ क्यों आपने बोला ऐसा। तो पहले ही मैं डेटा बता देता हूँ, देखिए इसमें एक H प्लस निकालोगे आप, मान लो कि आप एक H प्लस निकालता तो माइनस ऑफ H प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, मान लो फर्स्ट आप निकाल रहे हो तो K होगा, ठीक है। सॉरी मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, या फिर मैं ऐसे सीधा बता देता हूँ। आप एक H प्लस निकालोगे तो आप उसको pKa बताओगे, pKa1, और दूसरा H प्लस निकालोगे तो आप उसको pKa2 बताओगे। जो इसका pKa1 होता है ये होता है 1, और इसका जो pKa2 होता है वो होता है 3। सॉरी यहाँ 3 कर लीजिएगा, ठीक है, एक 1 और एक 3। अब ध्यान से देखिए, जो आपके पास बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड, इसका जो ये वाला पार्ट है ना, इसका जो H प्लस देने का टेंडेंसी है, मतलब इसका जो pKa होता है, pKa देख लीजिए सीधा, pKa जो होता है वो 4.2 होता है। तो pKa जितना कम कंपाउंड उतना ज्यादा एसिडिक, मतलब कि जो स्क्वायरिक एसिड है उसका दोनों H जो होता है ना वो ज्यादा एसिडिक होता है बेंजोइक एसिड। बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहला वाला को तो pKa1 है, समझ पा रहे हैं, और दूसरे वाले का 3, तो ऑब्वियसली तो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। चलिए एक तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात हो, यहाँ पर एक दूसरा अपने पास क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि हम लोग 2 एसिड ले रहे हैं, ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप लोग जरा सावधान रहिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं काफी बार, ठीक है। देखिए ये हो गया भाई अपना, इसको बोलते हैं मैलिक एसिड, ठीक है। यहाँ से ई हटा दीजिएगा, IC रख दीजिएगा, मैलिक एसिड, ठीक है। इसको मैं M लिखा करूंगा, ठीक है। और एक होता है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड कैसा होता है, तो फ्यूमेरिक एसिड आपका ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा। मैलिक एसिड में दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड सेम साइड होते हैं, फ्यूमेरिक एसिड में दोनों अपोजिट साइड होते हैं,
ठीक है, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको F लिखा करूँगा। आप कैसे याद रखोगे फ्यूमेरिक क्या है, मैलिक कौन है, ठीक है। तो मेल जो होते हैं, मेल आपने एक ऐड देखा होगा ना, मैन विल बी मैन, मतलब सारे एक जैसे ही सोचते हैं, मतलब दोनों OH सेम साइड, एक जैसे दोनों OH सेम साइड। फ्यूमेरिक F फॉर फीमेल, खत्म ना, चलिए। अच्छा अगर पहला H+ निकला तो pKa1, दूसरा H+ निकला तो pKa2। तो होता क्या है यहाँ पर, बहुत ध्यान समझिएगा कि जो pKa1 है ना, वो किसका ज्यादा होता है, इसमें आप समझिए कि मैलिक का ज्यादा होता है और फ्यूमेरिक का कम होता है, pKa1। अब ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि यहाँ पर ना एक H+ देने के बाद, एक H+ देने के बाद जो एक pKa1 क्या होता है, एक H+ देने के बाद जो है ना हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक H+ देने के बाद कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड अपोजिट साइड में। देखिए जरा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है, यहाँ देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 का रिंग बन रहा है, तो 7 का पॉसिबल होता है, आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि पहला H+ देने के बाद इसमें मैलिक में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, लेकिन फ्यूमेरिक में कुछ नहीं बना। इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए pKa1 ज्यादा। pKa1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम होना चाहिए ना, pKa1 ज्यादा, मतलब एसिडिक जो होगा, एसिडिक जब pKa1 फ्यूमेरिक का ज्यादा, ये ज्यादा एसिडिक, तो ज्यादा एसिडिक का pKa कम होता है। हाँ वो मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ लिख दिया। चलिए pKa2 जो होता है वो मैलिक का ज्यादा हो जाता है फ्यूमेरिक से, मतलब फ्यूमेरिक इज मोर एसिडिक। अब फ्यूमेरिक दूसरे में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो अब दूसरा H+ निकालना है तो इसी H पर निकालना पड़ेगा, बेचारा हाइड्रोजन बॉन्ड में फंसा हुआ निकलेगा कहां से, लेकिन ये वाला तो आराम से निकल जाएगा। तो इसका मतलब दूसरा H+ देते समय फ्यूमेरिक आसानी से दे देगा, और ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड में फंसा हुआ है, तो इसीलिए दूसरा H+ देते समय फ्यूमेरिक मोर एसिडिक, तो जो ज्यादा एसिडिक उसका pKa कम, तो pKa फ्यूमेरिक का कम, ठीक है। तो ये जरा सा ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन कवर कर लिया, जितने एस्पेक्ट हो सकते हैं कवर कर लिए। आप लोग मन लगा के क्वेश्चन सॉल्व करिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।